हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ एक टॉपिक लेके। इसमें कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट कर देना, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो मैं आज प्रेजेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ, है ना। मतलब इतनी छोटी भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। तो कई सारे बड़े लोगों को लगेगा कि आ, इतना एक्सपीरियंस थोड़ी हुआ है जो ऐसे बोल रही है। लेकिन उन सब से मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं इतने टाइम में जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये बात बताने आई हूँ। तो मेरा कहना यही है फ्रेंड्स कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना फ्रेंड्स कि पास्ट वापस नहीं आएगा, है कि नहीं। पास्ट जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। और फ्यूचर का, वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर है नहीं है, हमने देखा नहीं है कि नहीं। आएगा, फ्यूचर आएगा तो हम उसको भी प्रेजेंट बना के हम अच्छे से जिएंगे। तो अभी मेन टॉपिक है बस प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में जीना है जैसे भी। हमें प्रेजेंट को हमें हैप्पीनेस के साथ, है कि नहीं, हमने इंजॉय करके, हमें जैसा अच्छा लगे अपनी मन की इच्छाएं पूरी करके हमें प्रेजेंट को जीना है। और प्रेजेंट बाद में जाके प्रेजेंट ही, फ्यूचर भी प्रेजेंट ही बनेगा। तो हमें प्रेजेंट हमने अच्छा रखा तो हमारा जो पास्ट है वो भी अच्छा होएगा, वो अच्छा है कि नहीं। प्रेजेंट अच्छा था तभी पास्ट अच्छा है, और अगर प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इसीलिए प्रेजेंट में जिए, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि हमें सब कुछ क्षमा कर देना चाहिए। जैसे हम खुद से किसी को हम दुख नहीं दे, और दूसरों ने अगर कुछ हमें ऐसे गलत बोल दिया या फिर थोड़ा हमें बुरा लगा, तभी भी हमें उनको माफ कर देना चाहिए। ये आसान नहीं है, आप कोशिश करें। आप इस टाइम पे आप मेरी ये बात याद रखना कि उस टाइम पे आप, जिस टाइम पे आपको कोई अगर डांटे या फिर कोई आपको बुरा बोले, तो आप ये याद करना कि कभी भी उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है या फिर किया था, तो उस बेस पे आप उनको माफ कर दीजिए। क्योंकि अगर कभी भी उन्होंने आपको कुछ अच्छा करा है आपके साथ, तो आप उनको माफ कर सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं। तो मेरा तो नेचर यही है कि जैसे 50 गलती भी करे इंसान, और एक भी अगर अच्छा काम कर रखा होगा ना उसने मेरे लिए, तो उसको मैं हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहती हूँ। और अपनी तरफ से इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको माफ कर पाऊँ, या फिर कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से बने रहूँ। मैं अपनी तरफ से करती हूँ, उसकी तरफ से मैं आस नहीं करती, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ हमेशा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि 50 भी अगर अच्छा ही है, 50 भी अच्छा कर रखा है किसी ने, और एक गलती कर दे कभी, तो वो उसको फिर क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, माफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये तरीका गलत लगता है मुझे। हमें 50 गलती में भी अगर एक अच्छा ही है तो हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। और लाइफ है, लाइफ में क्या नहीं होता है कि नहीं, सुख है दुख है, सारी चीज़ें। जैसे हम मैं और मेरी दोस्त की बात कर रही हूँ। जैसे मैं शादी से पहले में, जैसे 12th या फिर डिग्री ऐसे पढ़ते थे हम, तब हमारी एक टारगेट होती थी कि हम कितने लोगों को खुश कर पाए। और उसकी और मेरी हमेशा यही बातचीत रहती थी कि हम दूसरों के चेहरे पे कैसे स्माइल लाएं। लेकिन शादी के बाद मानती हूँ कि लाइफ चेंज हो जाती है थोड़ी सी। उस टाइम अलग था मेरा,
अलग थी, वैसे मैं पोलाइट हूँ, मैं अभी भी पोलाइट हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो में भी लग रहा होगा अभी भी, और मेरी वीडियोज़ आप लोग देखते होंगे तभी भी लगता होगा कि मैं पोलाइट भी हूँ और मैं विनम्रता से बात करती हूँ। आज तक जैसे मैं गाँव से हूँ, है कि नहीं? अभी मैं उत्तराखंड में हूँ। अ, लेकिन मैं पहले गाँव में थी, आसाम में थी। तब अम, तब आप गाँव वालों से पूछ सकते हो, मतलब पूछोगे तो पता लगेगा आपको कि नहीं भई, मतलब बहुत पोलाइट लड़की थी, बहुत नम्र, भद्र लड़की थी, ये सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिलती थी उस टाइम में। गर्व नहीं कर रही हूँ अपने ऊपर, मैं रियलिटी बता रही हूँ, बस ऐसा नेचर ऐसा है मेरा कि मैं किसी से भी, मैं अपने बच्चों को भी मैं बिना मतलब नहीं डाँटती हूँ। मैं ऐसे जैसे उसके पापा आते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पढ़ाई नहीं कर रही है, नहीं, मैं समझती हूँ, क्योंकि इतनी देर पढ़ाई करी है और इतनी देर अगर मोबाइल भी देख रहे हैं, तो इतनी देर देख रहे हैं, उसके बाद मैं उनका बंद कराऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनको गलत काम करने देती रहूँगी, लेकिन मैं टाइम देख के और उनकी सिचुएशन, उनकी मन की भावना समझ के मैं उनको ट्रीट करती हूँ, तो इसलिए मेरे साथ रहते बच्चे कभी मतलब परेशान नहीं होते। कोई भी, मैं तो बच्चों को ऐसे भी अच्छा लगता है मुझे रखना, लेकिन अपने बच्चों को मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ कि मैं ऐसे ऊँची आवाज़ में, मुझे ऐसे चिक, 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 चिक घर में परेशानी, अशांति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है हर कोई विनम्रता से, प्यार से बात करे, नम्र भद्र होके बात करे, तो मैं यही चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से वैसा ही बिहेवियर नेचर रखती हूँ। तो उस टाइम हम वो जो खुशी लाने की बात करते थे, हर किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की बात करते थे, तो शादी के बाद थोड़ा-सा चेंज हुआ, मानती हूँ मैं, क्योंकि शादी के बाद वही है कि ससुराल में कई सारे रिश्ते मिल जाते हैं, है कि नहीं? कई सारे समझने की देर है बस। हाँ, जैसे कई सारे, मैं अभी बताऊँगी नहीं, मैं हर कैरेक्टर के बारे में नहीं बता सकती, है कि नहीं? कई सारे हैं, कई सारे भगवान के प्यारे भी हो गए, तो अब उनके बारे में बता के कोई वो नहीं है, और मैं ऐसी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहती हूँ। लेकिन कई सारे रिश्ते होते हैं, मैं मानती हूँ कि ऐसे ससुराल में हो, समाज में हो, ऐसे सिचुएशन आते हैं लोगों को, तो उस टाइम अ, हमें बस क्षमा कर देना है सबको। हमें समझना है कि वो किस परिस्थिति में है और उसकी वजह से वो ऐसा कर रहा होगा या फिर ऐसे कर रही होगी। तो हमें उस इंसान को समझने की कोशिश करना है। अगर हम वो करें ना, तो हम कभी दुखी ना हों लाइफ में। तो इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए लोगों को। तो हाँ, मेरी वीडियो तो लंबी होती जा रही है फ्रेंड्स। ऐसे तो मैं बहुत टाइम लगाऊँगी, इसलिए मैं वीडियो अब एंड करने जा रही हूँ। तो अगर किसी को बुरा लगे, कोई ऐसे लोग होते भी हैं, बोल्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं ये तो गलत बोल रही है, तो वो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और किसी को अगर पसंद आए तो आप लाइक भी कर देना, और दूसरों को भेज भी देना, है कि नहीं? शेयर भी कर देना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं फ्रेंडली होके। तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो जय श्री राम। बाय फ्रेंड्स, बाय।